देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। उड़े रंग गुलाल, मस्ती में डूबे लोग। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। मध्य प्रदेश में धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला में सर्वे का चौथा दिन। विशेषज्ञों और दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एएसआई टीम द्वारा होली के दिन भी सर्वे का काम जारी। जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सरगर्मियां जारी। संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा भाजपा के टिकट पर पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। उधर कर्नाटक में खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने फिर से थामा बीजेपी का दामन। असम में कांग्रेस विधायक भरत नराह का पार्टी से इस्तीफा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जारी किए ईपीएफओ से संबंधित ताजा आंकड़े। जनवरी महीने में ईपीएफओ में जोड़े गए 16.02 लाख सदस्य। करीब 8.08 लाख सदस्यों ने पहली बार कराया नामांकन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग से की मुलाकात। व्यापार, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन मुद्दों को विस्तार देने की जताई उम्मीद। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने घर पर पंजाब किंग्स से भिड़ने के लिए तैयार। पहले मैच में बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों मिली थी हार, तो वहीं पंजाब की कोशिश जीत के सिलसिले को रखने की बरकरार। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। सबसे पहले आप सभी को रंग बिरंगी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात भी करेंगे रंगों के त्योहार होली की ही। जी हां, होली है तो दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, रांची, मुंबई सहित देश भर में आज रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हुए और उड़ाते हुए नजर आए। बच्चों और युवाओं में होली को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यह पर्व वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वो गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग भरे गुब्बारों के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फाल्गुन माह में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व वसंत का संदेशवाहक भी है। वसंत के ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है और दुनिया भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा है कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और यह त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कामना की है कि होली हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाए और सबको एक नए उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर करे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि रंगों का यह त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बांधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। उन्होंने ये भी कहा कि होली आपसी मेल मिलाप और नई संभावनाओं तथा अवसरों से लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की बधाई दी है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा यह पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में होली समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस बार की होली को यादगार बताया। हम सब के लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है मित्रों। और रंगों के त्योहार होली के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने रंग और गुलाब के साथ होली खेली। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। सर, होली का पर्व है आज, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे? बस होली के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूं इस अवसर पर इससे ज्यादा कहने का कोई औचित्य नहीं। देश में आप रक्षा मंत्री हैं, देश के सिपाही, देश के हमारे फौजी अफसर जो अभी भी बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके नाम एक संदेश अगर आप देना चाहेंगे तो। कल मैं स्वयं लेह में जाकर अपने सारे तीनों सर्विसेज के जवानों के साथ मैंने होली खेली है। इतना ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ भी मैंने होली खेली है। और कल ही मैंने अपने सारे जवानों को जो देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और आज मैं पुनः उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई। भाजपा के अध्यक्ष ने लोगों को रंग लगाकर रंगों के इस पर्व की शुभकामनाएं दी। सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहे और आगे भी देश तरक्की करे। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली मनाई। केंद्रीय मंत्री ने सभी को रंग लगाकर इस त्योहार की शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। रंगों का त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और हमारे भारत को आगे बढ़ाए। हम सब और भाईचारा बढ़ाएं, मिलकर अपने भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित भारत बनाएं। और अब की बार तो अवध में भी रघुवीर की ही होली हो। तो अवध की बार बार चर्चा हो रही है, तो होली के मौके पर अयोध्या धाम में भी उत्साह नजर आया। अयोध्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सभी भक्तों ने रामलला के दर्शन के साथ साथ होली के त्योहार का आनंद उठाया। और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रंगोत्सव मनाया गया। भक्तों की भारी भीड़ ने होली के रंगों के बीच श्री राम लला के दर्शन किए। और अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में होली का त्योहार मनाया। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। तो देश के कोने कोने से रंगों की होली, फूलों की होली, लठमार होली के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ माहौल दिल्ली के इस्कॉन द्वारका में भी है, जहां इको फ्रेंडली होली मनाई जा रही है और फूलों की होली खेलते हुए भक्त दिखाई दे रहे हैं।
साथ ही यहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है और सभी फूलों की होली में शामिल होकर भाईचारे के पर्व में एक दूसरे को फूलों की होली से रंग कर होली मना रहे हैं। और इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने होली के अवसर पर श्रद्धानंद मार्ग स्थित महिला पुलिस चौकी का दौरा किया। उन्होंने इलाके में बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और महिला पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनके बीच मिठाइयां बांटी। उधर पठानकोट में सैनिक सुरक्षा समिति की टीम ने बामियाल सेक्टर में शहीद कमलजीत सिंह के नाम पर बीएसएफ के जवानों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस मौके पर देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने वाले जवानों के शहीद परिवारों ने भी बीएसएफ के जवानों के साथ होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सभी ने अलग अलग रंगों के तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। वहीं अमृतसर में भी बीएसएफ के जवान भी होली के रंगों में सराबोर नजर आए। श्रीनगर में भी बीएसएफ के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ होली मनाई। और वृंदावन की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ होली नहीं बल्कि होरा खेला जाता है। तो क्या है वृंदावन की होली की खास बात, देखते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त मैं वृंदावन में हूं और वृंदावन की जो होली होती है वो पूरी दुनिया से अलग होती है। पूरे भारत में इस वक्त होली हो रही, लेकिन कहते हैं कि वृंदावन में होरा होता है और ये केवल अकेली परिक्रमा है जो वृंदावन में हो रही है। महाराज जी, ये परिक्रमा का सिलसिला कब से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? ये भारतीय सनातन संस्कृति में परमाराध्य नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की एक कण कण श्रीमद वृंदावन की पावन है। ये होली का महान पर्व है। श्रीमद वृंदावन धाम में आज के दिन परिक्रमा करने से भक्ति का अभिवर्धन होता है। इसलिए संपूर्ण लोक के कल्याण की दृष्टि से ये वृंदावन बिहारी की सर्वे भवन्तु सुखना की दृष्टि से ये परिक्रमा है कि बिहारी जी सभी के ऊपर आनंद के रंग बरसाएं और होली सभी के जीवन में आए। सभी राग द्वेष परस्पर भेदभाव की माननाओं को मिटाता करके श्री होली के पर्व को मनाएं। लेकिन गुरु जी, आप तो काशी से भी आते हैं, काशी की होली कैसी होती है? काशी की भगवान विश्वनाथ जी की होली है और जैसे कि नाचे मसाने के संग तो भगवान शंकर जी की होती है। पर वृंदावन में होली का अद्भुत महत्व है। काशी में श्रावणी का ज्यादा महत्व है और होली का सबसे ज्यादा महत्व तो ब्रजभूमि में है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि ये काशी से, मध्य प्रदेश से, वृंदावन से बहुत सारे लोग यहाँ पर इस परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और केवल भारत से ही नहीं, विदेशों से भी, अमेरिका से, फिजी से और कई सारे कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं और होली का आनंद लेना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उस तरफ अगर आप देखें तो राधे कृष्ण की जो होली है वो यहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रेम की नगरी है। और वृंदावन की बात करें तो भगवान कृष्ण और राधा नृत्य करते हुए नजर आते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का ये जो पर्व है वो अपने आप में उल्लास का संदेश देता है और यही बताता है कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है वो परमात्मा से ही मिलन है और अपने जीवन को उल्लास बनाएं। और ये जो नृत्य आप देख रहे हैं, राधा और कृष्ण का जो नृत्य है, कहते हैं इस नृत्य के जो दर्शन कर लेता है उसको 84 लक्ष्य योनि के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो यही मुक्ति का शास्त्र है, यही भक्ति का शास्त्र है। ये संतों की होली है और वृंदावन की जो धरती है वो संतों की होली के लिए, भक्ति की होली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। और ये जो वृंदावन का रंग है वो पूरी दुनिया में अनूठा है और भारतवर्ष में तो सबसे अनूठी होली वृंदावन में होती ही है। कैमरामैन निकेत के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री वृंदावन धाम। तो ये होरा का रंग दिखाया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। और उधर जाने माने रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में समंदर के किनारे पर खूबसूरत रेत कलाकृति बनाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो ये थी होली से जुड़ी कुछ खबरें। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें।
फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों के बुलेटिन। आगे की खबरों में उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना में घायल लोगों का उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने सभी घायलों की हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने की इस घटना में पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए थे। भस्म आरती के दौरान अबीर गुलाल लगाया जा रहा था, इसी बीच आग लग गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। महाकाल में सुबह भस्म आरती के समय, वैसे होली की परंपरा है, शुरू से है। होली में रंग डलता, भगवान को पंडित पुजारी खेलते हैं, ये परंपरा थी। लेकिन भगवान के भाग्य से बड़ी घटना होने से बची है, बड़ी एक तरह से। लेकिन ये अलार्मिंग काल है। मैं समझ सकता हूँ कि प्रशासन के द्वारा हम कोशिश करेंगे भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं हो जाए। जो घायल हुए, मैं उज्जैन में और इंदौर में दोनों जगह देख के जा रहा हूँ। इसकी मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए हैं और जो घायल है उनको भी अच्छे से अच्छा इलाज सरकार कराएगी और प्रशासन के माध्यम से कोई राहत भी कराने की बात की है। अच्छी ढंग से कोई, हमने कहा कि कम से कम 1 लाख रुपया इनको इस तरह से मदद की जाए और दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, इसके प्रबंधन भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन के इस हादसे को पीड़ादायक बताया है। पीएम ने इस हादसे में घायल सभी श्रद्धालुओं की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन घायलों को सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। अगली खबर, मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर एएसआई टीम द्वारा होली के दिन भी लगातार सर्वे कार्य किया जा रहा है। आज चौथे दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपर महानिदेशक प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में दल ने सुबह लगभग 7:45 बजे भोजशाला में प्रवेश किया। इस मौके पर हिंदू पक्ष की ओर से भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्ष की ओर से अब्दुल समद भी सर्वे दल के साथ भोजशाला में मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। गौरतलब है कि एएसआई द्वारा 22 मार्च से वैज्ञानिक आधार पर भोजशाला का सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वे में विशेषज्ञ अधिकारियों के विभिन्न दल परिसर में अलग अलग कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। परिसर के अंदरूनी स्ट्रक्चर, स्तंभों, शिलालेखों का बारीकी से परीक्षण कर केमिकल, ब्रश और मशीन का उपयोग करते हुए सैंपल ले रहे हैं। परिसर के बाहर की ओर भी मिट्टी की खुदाई और कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है और वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। और अब बात 24 की चुनौती की।
दक्षिणी राज्य कर्नाटक के राजनीतिक दल कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का बीजेपी में विलय हो गया है। केआरपीपी के अध्यक्ष और विधायक जी जनार्दन रेड्डी भाजपा में शामिल हो गए। जनार्दन रेड्डी बड़े खनन कारोबारी हैं और बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जनार्दन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने अपने साथियों की सलाह पर यह निर्णय लिया है। इधर हरियाणा में सिरसा जिले के रानिया से निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी आज बीजेपी में शामिल हो गए। रणजीत सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के सबसे छोटे बेटे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष निताशा सिहाग ने औपचारिक तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। इस मौके पर सिरसा से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अशोक तंवर ने उन्हें पटका पहनाया। पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन करना है। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियां करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ। और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। तो एक तरफ बीजेपी में लोगों का जुड़ना जारी है तो उधर असम में कांग्रेस को झटका लगा है। प्रदेश में कांग्रेस विधायक भरत चंद्र नराह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। नराह अपनी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रानी नराह को लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी का टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को उम्मीदवार बनाया है। नराह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को उम्मीदवार बनाया है, जो संदेशखाली की रहने वाली हैं और उन्होंने ही सबसे पहले संदेशखाली की महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। रेखा संदेशखाली कांड के मास्टरमाइंड और निलंबित तृणमूल नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की पीड़िता हैं। प्रत्याशी बनने के बाद रेखा ने कहा कि वो संदेशखाली की पीड़ित मां बहनों के साथ खड़ी होना चाहती हैं और उन्हें आगे रखना चाहती हैं। रेखा ने कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से संदेशखाली में खुशी का माहौल है और महिलाओं में भरोसा बढ़ा है। और रेखा को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, भाजपा ने बंगाल के बशीरहाट से रेखा पात्रा को मैदान में उतारा है। वो संदेशखाली के पीड़ितों में से एक हैं जिसे शेख शाहजहां के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी। वोट मांगने से पहले ममता बनर्जी को उनकी जैसी महिलाओं के आंसू पोंछने चाहिए जो चुपचाप पीड़ा झेल रही हैं और उनकी उदासीनता का शिकार हैं। भाजपा संदेशखाली और बंगाल की महिलाओं के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित अपने आवास पर होली मनाई। मंडी लोकसभा सीट से पहली बार चुनावी रण में उतर रही कंगना के लिए ये होली और भी खास है। मंडी लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। तो ये थी खबरें 24 की चुनौती की। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब कुछ और खबरें। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने CSMI हवाई अड्डे पर नैरोबी से मुंबई आ रही महिला यात्री के पास से 19 करोड़ 79 लाख रुपए की कीमत के कोकीन बरामद की है। महिला सिएरा लियोन की नागरिक हैं। DRI ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम योंग से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, सेमीकंडक्टर्स, अंतरिक्ष, हरित ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखला और रक्षा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन मुद्दों को विस्तार देने की उम्मीद जताई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको दिखाते हैं प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी के मधुर अंदाज के साथ होली के कुछ रंग। आप इसका आनंद लें और हमें दें अनुमति। नमस्कार। छाई रे बगरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अवध नगरिया छाई रे बगरिया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया के भल रंग खेलें होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, सतरंगी चुनरिया ओढ़े सबके हृदय बसई के बल रंग खेले होरी चारों भैया के बल रंग